बचपन से हम लोग किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। जब नर्सरी स्कूल में हैं तब भी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज और यहाँ तक कि जब जॉब करेंगे तो भी किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होंगे। अब उस ग्रुप के अंदर हमारी हैसियत क्या है ये हमारे पे निर्भर करता है। हम शुरुआत में उस ग्रुप के अंदर अपनी कितनी रिस्पेक्ट को गेन कर पाते हैं ये पूरे तरीके से हमारे पे ही निर्भर करता है। हम उस ग्रुप के अंदर एक वेल डैशिंग पर्सनैलिटी कहलाते हैं या द मोस्ट चंपूएस्ट पर्सनैलिटी कहलाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं अपने नर्सरी स्कूल के अंदर गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम पे, शायद मैं यूकेजी में था और फिर फर्स्ट क्लास में, तो मुझे धुंधली धुंधली जो यादें हैं वो अभी भी याद हैं, जिसमें मेरे को पता है कि मेरे ग्रुप में 5 या 6 लोग थे और उसके अंदर मैं भी एक था। और मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो एक चंपू की थी। इट मीन्स मेरे को ज़्यादातर जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स होते थे वो टीज़ करते थे। इवन जो बाकी स्टूडेंट्स होते थे मेरी क्लास के वो भी मुझे परेशान करते थे। और मुझे पता है हर एक उस स्टूडेंट के बारे में जो मेरी तरह अपने ग्रुप के अंदर स्टैंड करता है, उसकी क्या हालत होती होगी वो मेरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर आप अपने रिस्पेक्ट को गेन करना चाहते हो तो उसके लिए आप निर्भर हो, उस चीज के लिए आप ही पूरे तरीके से निर्भर करते हो। इट मीन्स ये आपके हाथ में है कि आपको कितनी इज्जत मिलती है। तो मैं किसी तरीके से वेट कर रहा था कि मैं इस ग्रुप से बाहर निकलूं, स्कूल से बाहर निकलूं और फिर मेरी एक नई पर्सनैलिटी डेवलप हो। लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं था। मैं स्कूल्स चेंज कर चुका हूँ काफ़ी, जैसे कि शुरू में मैं एक नर्सरी स्कूल में था, फिर मैं एक स्कूल में था जो हमारे नेबरहुड में 8th क्लास तक है, वहाँ मैं 6th तक पढ़ा। फिर मैं एक बंगाली स्कूल में था सरोजनी नगर में, फिर मैं मायापुरी में फाइनली 12th तक वहाँ पे रहा, मायापुरी टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि जैसे जैसे ग्रेजुअली मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गया तो मैंने अपनी उस रेपुटेशन को बिल्डअप करना स्टार्ट किया। जैसे नर्सरी के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा चंपू था, और जब मैं अपने नेबरहुड में एक 8th क्लास तक जो स्कूल था वहाँ 6th क्लास तक पढ़ा था, आई थिंक 1st से लेके 6th क्लास तक, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बिलो एवरेज बन चुका था अपने ग्रुप के अंदर। और फिर जब मैं वहाँ से विनयनगर बंगाली स्कूल में गया तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन चुका था। मैं यहाँ पढ़ाई के मामले की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई के मामले में तो मैं शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा। बट फिर उसके बाद जब मैं मायापुरी आया टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन गया। मतलब रेपुटेशन के मामले में अगर मेरे ग्रुप में 5 से 6 लोग हैं तो मेरी रैंक जो है वो 3rd या 4th नंबर पे तो होगी। तो मैंने ये बात सीखी है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने रेपुटेशन को बिल्डअप करना चाहते हो, देखो बहुत ज़रूरी होती है ये रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे 10-15 दिन नहीं बिताने हैं। मैं अगर बात करूँ मायापुरी में जो मेरा स्कूल है टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पे मैंने 7th क्लास से 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया है। 9, 10th, 11, 12 मैंने 4 साल सेम स्कूल में सेम क्लासमेट्स ऑलमोस्ट थे तो उनके साथ गुजारे हैं। तो सोचो अगर एक व्यक्ति शुरुआत से टॉलरेट करने लग जाए तो क्या हाल होगा उसका। जस्ट इमेजिन 4 साल सेम स्कूल के अंदर बिताने हैं, क्या होगा उसका। आप में से कई लोग मेरे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अप योर रेपुटेशन सो इट इज इन योर ओन हैंड्स। आपको उसके लिए फाइट बैक करना होगा, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। उसके लिए 1-2 बार मुझे 1-2 को सूतना भी पड़ा, लेकिन इट वॉज टोटली इन माई हैंड्स। अगर मैं कुछ ना करता तो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। और एज अ पर्सन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है। I can't exactly say about girls, but for boys, if I talk about boys, so ये totally आपके ऊपर है कि आप कैसे स्टैंड करते हो सकता है ये आपका लास्ट ईयर है आपके स्कूल के अंदर, ये इतना ज्यादा मैटर ना करे आपके लिए, लेकिन इसके बाद आप कॉलेज में जाने वाले हो और वहां पे ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको अपने 3 साल 4 साल अपने कॉलेज के अंदर किस तरीके से बिताने हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है इससे मैंने यही चीज सीखी। और साथ के साथ मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इस पॉइंट पे कि शुरू से मेरे साथ तो ये रहा है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे इस चीज को अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस चीज को अपने लाइफ में इंप्रूव करना चाहता हूं।
लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस गलती को ना करें। जब मैं नर्सरी से अपने नेबरहुड के स्कूल में मूव ऑन करता हूं तो मेरे नर्सरी के फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ मेरा कनेक्शन टूटता है, और जब नेबरहुड स्कूल से मैं सरोजनी नगर शिफ्ट करता हूं बंगाली स्कूल के अंदर, तो मेरा इनसे कनेक्शन टूटता है। और जब बंगाली स्कूल से मैं अपने मायापुरी वाले स्कूल में आता हूं तो मेरा बंगाली स्कूल वाले फ्रेंड से कनेक्शन टूट जाता है। और जब मैं मायापुरी से अपने कॉलेज आता हूं तो मेरा मायापुरी वाले फ्रेंड से कनेक्शन टूट जाता है। और जब मैं कॉलेज से अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में आता हूं तो मेरा कॉलेज वाले जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूरा का पूरा कनेक्शन टूट जाता है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं खुद जिम्मेदार हूं, ये सिचुएशन जिम्मेदार है, ये सबके साथ नेचुरली होता है, मुझे नहीं पता। मैंने कई सारे ऐसे ग्रुप्स देखे हैं मेरी एज पे जो आज भी जिंदा हैं, आज भी वो लोग मिलते हैं आपस में, और वहां पे मैं इन चीजों को मिस करता हूं। आई नो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा विजन था, मेरे टारगेट्स थे, मेरे गोल्स थे, लेकिन मैं इन चीजों को मिस करता हूं। तो आई बिलीव कि ये चीजें भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आपको उनमें से जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इट मींस जो आपके बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हो, आपको हमेशा उनसे कनेक्शन बना के रखना हो। अब वो क्या वे होगा वो आपको खुद सोचना है, लेकिन यू मस्ट क्रिएट अ कनेक्शन विद देम, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस देम इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और आप इस चीज को याद करोगे अपनी आने वाली लाइफ के अंदर। तो आई होप गाइस ये जो मेरा लेसन है, मेरा लाइफ का जो लेसन है, लेसन नंबर 2, इससे आपने कुछ सीखा होगा। एंड कीप वॉचिंग दीज लेसन्स एंड कीप इंप्रूविंग योर लाइफ एज वेल।